29 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में हुआ क्या है कि एक महिला जिसने कहा है कि भाई ऐसा है, जो पति ने हमारे साथ में शारीरिक संबंध जबरन बनाए हैं, उस जबरन शारीरिक संबंध बनाने के कारण अब ये जो बच्चा पैदा हुआ मैं इसको अबॉर्ट कराना चाहती हूँ। अब जब उसने ये रिट जो है वो कोर्ट में दायर कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, तो दिक्कतें ये सामने आई हैं कि अब पुरुष जो है वह उसके ऊपर किसी प्रकार का हक नहीं जता सकता। कारण क्या है कि वह महिला जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर उसका स्वयं का आधार है। बताया जाता है कानूनी तौर पर 5 आधार ऐसे होते हैं जिसके आधार पर एबॉर्शन करवाया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी की वजह से महिला की जान को खतरा हो, या फिर आशंका है कि बच्चा जो होगा उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होंगे, यानी विकलांग हो सकता है, या फिर महिला जो है वो मानसिक या शारीरिक तौर से कैपेबल नहीं हो, या फिर महिला जो है वो क्या हो, रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो गई हो। और अगर महिला जो है वो 18 माइनस है, यानी नाबालिग है, यानी माइनर है, तो भी वह लड़की जो है वह अपने आप से अपना एबॉर्शन करा जा सकती है। ये सारी कुरीतियाँ जो हैं, जो कि सामाजिक और कानूनी तौर पर जो है वो उसको रोके रखती थी, वो अब बंधन ख़त्म हो चुका है। बताया जाता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट के माध्यम से कि 22 से 24 हफ्ते के अंदर जो है वो कोई भी महिला जो है वो अपना एबॉर्शन करा सकती है। एबॉर्शन का प्रोसीजर क्या है? तो ये एबॉर्शन का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। या तो फिर किसी मेडिकल तरीके से उसको प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं, या तो फिर किसी नेचुरल तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। बताया जाता है कि बहुत सारी बातों पर ये बातें डिपेंड होती हैं कि कितने महीनों की प्रेगनेंसी जो होती है वो महिला अपनी फिजिकल सिचुएशन को सही कर सकती है। बताते हैं कि महिला को अगर हाई हार्ट अटैक या हाई बीपी या एनेस्थीसिया जैसे अगर दिक्कत है, तब भी वह अपने आप को एबॉर्ट करवा सकती हैं, या तो फिर वह किसी तरह के सर्जिकल मेथड से भी अपने आप को एबॉर्ट करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक शर्त रखी है। शर्त ये रखी है कि अगर महिला जो है उनके परिवार वाले या पति उसकी अनुमति देते हैं, तब वह उसको तुरंत ही उसको करा लेना चाहिए। यदि क्या नाम है वह नहीं कराती तो उसके ऊपर भी कई सारी शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। आगे दिया हुआ है कि मैरिड वुमेन के साथ में पति ने अगर ज़बरदस्ती सेक्स नहीं किया है तो एबॉर्शन जो है वो दोनों की सहमति से होना चाहिए। अगर मैरिड वुमेन है और महिला और पुरुष दोनों की सहमति के साथ में सेक्स हुआ है, तो जो बेबी जो अभी महिला के पेट में पल रहा है उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी क्या होगा, तभी एबॉर्शन होगा। यदि ऐसा नहीं है तो एबॉर्शन नहीं होगा। आगे बताया जाता है कि अनमैरिड वुमेन जो है ना वो भी बगैर किसी अनुमति के एबॉर्शन करवा सकती है अब। और नाबालिग लड़के तथा मानसिक रूप से जो असक्षम लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी पेरेंट्स की सहमति अगर लेते हैं तभी उनका एबॉर्शन होगा। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात किया जाए तो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी क्या नाम है जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड्स को भी बताया गया है। और कहा गया है कि इमरजेंसी गर्भनिरोधक जो गोलियां होती हैं जो अनसेफ सेक्स के बाद में दी जाती हैं, साथ ही कॉन्डम का यूज़ करना, साथ ही गर्भनिरोधक जितनी भी गोलियां होती हैं जो दिन में एक बार ली जाती हैं, उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ में उन महिलाओं को जो है वो क्या करना चाहिए कि अगर क्या नाम है ज़्यादा कोई दिक्कत आए तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ सकते हैं। और 1971 वाला जो आपका एक्ट है, कौन सा, MTP एक्ट, यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उस चीज़ों को फिर से उसमें संशोधन करने की कुछ ना कुछ संभावनाएं अगर बनेगी तो आगे बताया जाएगा।